हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 3 का ईवीएस चैप्टर नंबर 1 पूनम्स डे आउट। ये चैप्टर में बेसिकली जब आप नेचर में खुद ऑब्जर्व करेंगे उन सब चीज़ों को तभी आपको ये बेटर समझ में आएगा। यहाँ से बैठकर मैं सिर्फ आपको ये चैप्टर के जो रिटन पार्ट है उसी को समझा सकती हूँ, ऑब्जर्व नहीं करा सकती, तो वो चीज़ आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। तो जो बच्ची है जिसका नाम है पूनम, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया हुआ है पूनम्स डे आउट, तो पूनम का जो बाहर वाला दिन है ना, जहाँ पर जब वो बाहर थी उस दिन के बारे में बताया गया है। तो वो कहती है माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे, आज मुझे स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days, और मैं 2 दिन से घर पर ही हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड, और मैं घर में बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। बट यू स्टिल हैव फीवर, बट उसकी मम्मी कहती हैं, पूनम की मम्मी, कि अभी तक तुम्हें बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। कॉट क्या होता है? चारपाई। ठीक है, तो उन्हें कहा कि बाहर जाओ और कॉट पे लाई डाउन कर लो, मतलब लेट जाओ। रिप्लाइड माँ ने ऐसा कहा। पूनम फील एस्लीप ऑन द कॉट, तो वो बीमार थी ही, है ना, तो लेट जो बीमार होता है ना, वो क्या होता है, उसकी एनर्जी लेवल डाउन रहता है, तो सीधी बात है वो जहाँ जैसे वहाँ पे लेटती है तो उसको नींद आ जाती है। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, तो अचानक से उसके फेस में कुछ गिर जाता है। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक, और एकदम से जब कुछ गिरता है ना, तो जैसे पानी का एक छींटा भी गिरा तो आपकी नींद एकदम खुल जाएगी ना, उस तरीके से ही यहाँ पर भी पानी तो नहीं गिरा, कुछ गिरा उसके चीक पे, उसके गाल पर, उस पे कुछ गिरा। तो वो क्या कहती है, उसने अपने पहले तो चीक पे ऐसे टच करके देखा कि मतलब क्या गिरा, होता है ना, हाँ, कुछ गिरा तो क्या गिरा, ऐसे छू के देखते हैं। ओ नो, हुज मिस्चीव इज दिस। तो वो कहती है अरे ये किसकी शरारत है। मिस्चीव मतलब होता है शरारत। इज इट द क्रोज और द पिजन्स, तो ये जो शरारत है ये क्रो की है या फिर पिजन की है। इट सीम्स इट्स द क्रोज, तो मुझे ये मतलब लग रहा है कि ये क्या है, क्रो का है। तो बच्चों आप समझ तो गए होंगे कि वो जो उसके चीक पे गिरा वो क्या होगा, और पिजन का है कि क्रो का है, ये ऐसा लिखा है, तो क्या है, पिजन या फिर क्रो ने उसके मुंह पे बीट कर दी है। ठीक है, बीट क्या होता है, पॉटी कर दी है जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग तो पॉटी बोलते हैं हम बच्चों के लिए, बट अगर ये किसी बर्ड ने की है तो उसको बीट बोलते हैं, तो उन्होंने बीट कर दी है, तो वो कहती है ये लग रहा है कि ये बीट जो है ये किसकी है, क्रो की है। पूनम लुक्ड अप, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। अच्छा, वो पेड़ के नीचे कॉट लगा के सोई थी ना, तो पूनम ने जैसे ही ऊपर देखा कि मतलब किसने करी है, तो ऐसे उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स ट्री पे हैं। ठीक है, विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, तो पिक्चर में जिन जिन भी एनिमल को आप देख पा रहे हैं उनके नेम आपने लिखने हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्या क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें क्रो दिख रहा है, पिजन दिख रहा है, जो कि उसको शक था कि इन दोनों में से किसी ने किया है ना। नेक्स्ट हमें यहाँ दिख रहा है मंकी, बटरफ्लाई, पैरट, मैना, स्क्विरल और एंड्स। तो पूनम ने क्या किया, पूनम पिक्ड अप द लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप हर चीक विद इट। तो पूनम ने क्या है, हम हाथ वो छूने के लिए तो लगाया पर उसको फील हो गया चिप सा, है ना, तो अब क्या किया उसने, एक नीचे से एक पत्ता उठाया और उसको अपने चीक में ना जो भी गिरा था उसको वाइप कर लिया, पोंछ लिया। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, बट अभी भी हमने देखो जो हम पानी से कर सकते हैं ना वॉश, वो लीफ से तो होगा नहीं, है ना, मोटा मोटा निकल जाएगा, बट आपका जो उसका जो चीक था वो क्या कर रहा था, अभी भी स्टिकी था, चिप था, हो रहा था। शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड, चलो मैं अब जाती हूँ और अपना जो फेस है वो पास के ही जो पॉन्ड है उसमें जाके धो लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पूनम पॉन्ड में आ गई है। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, तो पॉन्ड पे उसने कौन कौन से एनिमल देखे, देखो पॉन्ड में भी बहुत सारे एनिमल हैं, तो हमें इन पिक्चर्स को देखना है और उसके हिसाब से नेम बताने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या क्या है, यहाँ पे है गोट, टोटॉइस, फ्रॉग, बेफेलो, और बेफेलो के ऊपर जो बैठी हुई है उसको बोलते हैं ईग्रेट, और लास्ट में है स्टोर्क।
एक और बात जो कि आपको नोट करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल, बट हम यहाँ पर एनिमल में हर चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, मैमल्स हो। हम हर इन सभी चीज़ को, ह्यूमन के अलावा बाकी जो भी है उन सबको हम एनिमल में ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि ये बर्ड है, ये एनिमल तो है नहीं करके। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 3 में। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर एक एनिमल अलग अलग तरीके से उसका चलना होता है एक जगह से दूसरे जगह में। सम एनिमल्स वॉक, तो चलने के जो उनका मूवमेंट है वो क्या होता है, या तो कोई वॉक करता है, सम क्राउल, कोई क्राउलिंग करके चलता है, सम फ्लाई, कुछ उड़कर, सम स्विम, और कुछ स्विमिंग करके चलते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज़ देयर फीट, और कुछ अपने फीट का यूज़ करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं। सम यूज़ देयर विंग्स, और कुछ अपने विंग्स का यूज़ करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कई एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपने मूवमेंट के लिए टेल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मंकी का टेल उसकी बॉडी को बैलेंस करता है, उससे उसके मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, आपने भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे देखे होंगे। राइट विच ऑफ देम, तो आप कौन कौन से हैं उस तरीके मतलब जैसा भी पूछा है ना उस हिसाब से बताएंगे। जैसे फर्स्ट है कैन फ्लाई, तो उड़ कौन कौन सकता है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में कुछ ले लेते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, पैरट, क्रो। ठीक है, और जितने भी बर्ड्स हैं वो भी उड़ सकते हैं। बैट भी उनमें से एक है, वो मैमल होता है ना, वो बर्ड नहीं है। कैन क्राउल, और जो क्राउल करते हैं, जो ना चिपक के चलते हैं, जैसे बच्चे क्राउलिंग करते हैं ना उस तरीके से चलते हैं, ज़मीन पे लगकर, वो उठ के नहीं चलते, तो वो है स्नेक, लिजर्ड, अर्थवॉर्म। नेक्स्ट कैन वॉक, जो चल सकते हैं, चलने वाले तो बहुत सारे एनिमल हैं, डॉग, गोट, कैट, काऊ, है ना, कोई भी ले लो। कैन हॉप, हॉप मतलब होता है कूदना, जंप करके चलना। ठीक है, तो वो है फ्रॉग, रैबिट, मंकी, ये कूद के चलते हैं। नेक्स्ट है हैव विंग्स, विंग्स स्किन के होते हैं ना, विंग्स बर्ड्स में भी होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स में भी होते हैं। तो यहाँ पर हम बर्ड इंसेक्ट भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप बैट ले सकते हैं, बटरफ्लाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हैव फीट, तो फीट जिनके पैर होते हैं, तो पैर वाले कौन कौन से हैं, सब मोस्टली पैर वाले हैं, जो क्राउलिंग करते हैं वही पैर वाले नहीं है, बाकी तो पैर वाले होते ही हैं, है ना। फिर भी उनके कुछ के तो पैर होते हैं, चाहे वो क्राउल करके भी चल रहे हैं, बट हैव फीट, जिनके पैर आपको नज़र आते हैं ना उनको लिख लो। एलिफेंट, पिग, हैन। नेक्स्ट है हैव अ टेल, टेल किस किस की होती है, मंकी, डोंकी, फिश की भी टेल होती है, काऊ, डॉग, सभी की टेल होती है ना मोस्टली। तो इन सबको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। आपको सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को कलर करना है जो कि आपके हाउस में नहीं रहते हैं। हमारे हाउस में बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, हैन, ये सब चीज़ें हम पालते हैं, कई बार फिशेस भी पालते हैं, बट कुछ अनइनवाइटेड एनिमल्स भी होते हैं, कॉकरोच वगैरह ना, कॉकरोच, रैट, लिजर्ड, इस टाइप के, है ना। तो हम इनको भी कलर नहीं करेंगे, जो नहीं रहते हैं उन्हीं को करेंगे। जैसे कि हम कलर करेंगे डक को, एलिफेंट को, हॉर्स को, और बर्ड को, जो यहाँ पर एक बर्ड दिखाई दे रही है, ईगल जैसी है ये कुछ, और लास्ट में यहाँ पर एक और है जो गिरगिट बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कमीलियन। तो आप इसको भी कलर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 5 में, हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एनिमल, कंप्लीट दैम एंड राइट देयर नेम बिलो। तो इन पिक्चर्स को आपको कंप्लीट करना है और आपको इनका नेम भी मेंशन करना है कि ये क्या है। तो सबसे पहला जो कि हम देख सकते हैं डॉग, जिसका कि एक आपको पैर बनाना पड़ेगा और दूसरा आपको इसकी टेल भी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है फिश, इसकी टेल नहीं है और आई नहीं है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। और जो लास्ट वाला है ये है कॉकरोच, इसमें बॉडी का तो पूरा पार्ट है, सिर्फ इसके जो लेग्स है ना वो नहीं बने हुए हैं, तो वो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई, तो यहाँ पर ये पजल दी हुई है और उसको आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, तो कौन होता है
जिसको बनाना बहुत पसंद होता है और पूरा टाइम ये सिर्फ कूद फांदी करता रहता है, तो वो है मंकी। ठीक है, MONKEY यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा। नेक्स्ट है ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव। तो वेब कौन बनाता है? वह आपको पता ही है, स्पाइडर। वेर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव, जिसमें कोई भी इंसेक्ट चला गया ना तो उसके बाद वो छूट नहीं पाता, तो वो है स्पाइडर, SPIDER। नेक्स्ट, आई रिमेन अवेक द होल नाइट। पूरी रात में जागता रहता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन बोर्ड डे टाइम, और दिन में जागा रहता हूँ, तो वो कौन है? आउल, OWL। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्रॉक 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 इज माई साउंड। तो यहीं से आप समझ गए होंगे, इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। वाटर में पानी और लैंड दोनों में रह सकता हूँ, और क्रॉक क्रॉक इसका साउंड है। कौन है वो? फ्रॉग, FROG। नेक्स्ट है 5th नंबर, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्राउड। तो ये रेनफॉल के बाद दिखता है और इसके फीट नहीं होते, ये भी एक क्राउलिंग करता है। तो यहाँ पर हमें देखो, ऐसे तो कई सारे हो जाएंगे, बट यहाँ पर हमने जो आंसर हमें यहाँ से ढूंढ के करना है पजल में से ना, तो यहाँ पर आपका जो बन रहा है वो है स्नेल, SNAIL। ठीक है, होने को कोई कह सकता है अर्थवॉर्म भी है, बट नहीं, यहाँ पे स्नेल लिखेंगे क्योंकि जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना, इसमें सिर्फ स्नेल मैच हो रहा है, अर्थवॉर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन वेन देर इज रेस। तो ये वाली स्टोरी तो आपने सुनी होगी हमेशा से कि क्या लिखा है? स्लो एंड स्टडी, ये धीरे धीरे वाला है, बट क्या है, लास्ट में जीतता तो यही है रेस में। तो कौन है वो? टॉर्टोइस, TORTOISE। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 6 में मैजिक विथ फिंगर्स। तो आपने यहाँ पर वाटर कलर का यूज़ करके आपने इस तरीके के पिक्चर्स बनाने हैं। इसके अलावा और जितने भी आपको समझ में आते हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। यहाँ पे अगर मैं पढ़ लेती हूँ, टेक अ लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगरप्रिंट। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कौन सा फिंगरप्रिंट है और कौन सा थंब प्रिंट है? थंब प्रिंट आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा चौड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा सा बनेगा, और जो फिंगर्स होती हैं वो आपकी स्मॉल होएंगी, उनका जो प्रिंट है वो स्मॉल होएगा। इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर। तो इंक यूज़ करो या फिर वाटर कलर यूज़ करो और इस तरीके के पिक्चर्स बना लीजिए एनिमल्स के। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, और अपने इमेजिनेशन से भी, ये तो है ही है जो बने हुए हैं ना, अपने इमेजिनेशन से भी आप इनको बना सकते हैं कि कहाँ पर पतला चाहिए होगा, कहाँ मोटा चाहिए होगा, है ना, कहाँ पे थंब का यूज़ करना है, कहाँ पे फिंगर का यूज़ करना है, कहाँ पे फिंगर के कॉर्नर का यूज़ करना है, उसको आपको सोच समझकर उस तरीके से आपने ये बनाने हैं। ठीक है, डो नॉट कॉपी द वंस शोन अबव। जो यहाँ पे बने हुए हैं उनको कॉपी ना करें, दूसरे ही कुछ बनाएं। यू कैन यूज़ द पिक्चर यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम। चलो ये छोड़ो, अपने स्कूल होम करो जो भी डेकोरेट करने के लिए, पर बनाना अपनी मर्जी से है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं थंब प्रिंट और फिंगरप्रिंट के, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, लेट अस हैव सम फन। तो ये फन है, यहाँ पर आपको मैं आपको बता देती हूँ क्या है। देखो, पेपर को इसमें 3 फोल्ड में कर लिया है, ठीक है, और हर एक अपने फ्रेंड से बोलना है कि जैसे किसी ने लेग्स को ड्रॉ कर लिया, किसी ने फेस को ड्रॉ कर लिया, और किसी ने जो बीच का बॉडी पार्ट है उसको ड्रॉ कर लिया, और ये नहीं दिखाना कि पहले वाले ने या दूसरे वाले ने क्या बनाया है, वो उसका अपना है। तो आप खुद देखेंगे कि कुछ एक अजीब ही एनिमल बन गया है, आपको भी नहीं समझ में आएगा कि वो बर्ड है, वो एनिमल है, वो है क्या। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट बनाने वाले को नहीं पता कि मैं एक बर्ड बना रहा हूँ या फिर मैं एक एनिमल को बना रहा हूँ। तो इस तरीके से एक थोड़ा ये फन वाला काम है, तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 8 में, और ये लास्ट ही है। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल केयरफुली, नेम द एनिमल विच कैन बी सीन। तो आपको जो जो एनिमल जहाँ जहाँ दिखते हैं ना उस हिसाब से आपको लिखने हैं। फर्स्ट है ऑन द ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में कौन कौन दिख सकता है हमें? मंकी, क्रो, स्पैरो। ओके, नेक्स्ट ऑन द लीव्स। लीव्स में क्या क्या दिख सकता है हमें, जो लीफ में जो बैठे रहते हैं? ग्रासहोपर, बीटल और कैटरपिलर। ओके, नेक्स्ट ऑन द ट्रंक। ट्रंक में है एंट, स्क्विरल और टर्माइट। ठीक है, जो लकड़ी खा लेते हैं ना वो उनको बोलते हैं टर्माइट्स। नेक्स्ट है ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड में क्या क्या हो सकते हैं? रैट, रैबिट, हेयर। हेयर भी रैबिट के जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है अराउंड द ट्री। ट्री के आसपास जो घूम रहे होते हैं? काउ, गोट, बफेलो। ओके, नेक्स्ट है नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट।
तो आपने इसको अब जो भी आपने अभी आंसर दिए हैं, अब में भी आपके आंसर इससे डिफ़र कर सकते हैं, बट आपको करना क्या है, इनको साइज़ के अकॉर्डिंग आपको रखना है एक ऑर्डर में, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है ना, वही तो इंक्रीजिंग वाले के हिसाब से रखना है, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। तो सबसे छोटा वाला जो साइज़ है ना जिस भी एनिमल का, उसको आपको पहले लिखना है और सबसे बड़ा वाला लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं टर्माइट से। तो मैं एक बार अपने जो मैंने आंसर दिए हैं उसके हिसाब से बता देती हूँ। आपके आंसर इसमें डिफ़र कर सकते हैं, मैंने बताया। अगर आपका ऊपर वाला आंसर डिफरेंट है, एक भी एनिमल से इधर से उधर होता है, कोई चेंज होता है, तो आपका नीचे वाला आंसर चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट है टर्माइट, एंट, बीटल, कैटरपिलर, ग्रासहोपर, सिक्स्थ है स्पैरो, सेवेंथ क्रो, रैट, स्क्विरल, हेयर, रैबिट, मंकी, गोट, काउ और लास्ट में आ जाएगा बेफेलो। ये सबसे बड़ा साइज है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इसी पेज का। इन द जिक्सॉ पजल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज़ टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर। तो आपको जिक्सॉ पजल में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पिक्चर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई होती है। जैसे कि आप नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्री में क्या है, पीकॉक। तो ये बना बनाया है, बट इसको कटिंग कुछ इस तरीके से कर दी गई है कि आपको इसको कट करके क्या करना है, मिक्स कर देना है और फिर दूसरे को उस पजल को सॉल्व करना है और करेक्ट जो भी पोजीशन है उसको उसी जगह पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिट करना पड़ेगा। तो ये इसी को हम जिक्सॉ पजल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नाउ मेक अ जिक्सॉ पजल यूजिंग द पिक्चर ऑफ एनी एनिमल, किसी भी एनिमल का, क्योंकि ये चैप्टर रिलेटेड था एनिमल से रिलेटेड, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी एनिमल का, जैसे यहाँ पे मैंने बताया पीकॉक का दिया हुआ है, तो आप कोई और एनिमल को सेलेक्ट कर लीजिए। पेस्ट द पिक्चर ऑन द कार्डबोर्ड, तो बनी बनाई रेडीमेड पिक्चर को भी आप एक कार्डबोर्ड में पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि पतले पेजेस होंगे तो वो पजल का लुक नहीं देंगे, ठीक है, पेपर जैसा अलग ही हो जाएगा। तो आपको एक कार्डबोर्ड में पहले उस पिक्चर को पेस्ट कर लेना है, उसके बाद आपको फिर क्या करना है, कट द कार्डबोर्ड अलॉन्ग द एजेस ऑफ द पिक्चर, पिक्चर के एजेस में भी उसको कट करके अच्छे से नीट क्लीन करके, उसके बाद कट द कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस। तो आपको अनइक्वल पीसेस में इसको कट कर देना है। इक्वल करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा इस पजल को सॉल्व करना, ठीक है। तो अनइक्वल करना है, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है उस तरीके से ट्राई कीजिए। गिव दीज पीसेस टू योर फ्रेंड, आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल। तो ये पजल में क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है एनिमल उन सारे पीसेस को करेक्ट जगह पे लगाकर। तो इस तरीके से आप इस जिक्सॉ पजल को बना सकते हैं। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, द प्लांट फेरी, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।